Praise the Lord, dear brothers and sisters. प्रभु की स्तुति हो भाइयों बहनों। A few months ago, I was trying for a good job. और कुछ महीने पहले मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। मैं My family and I were praying to God that I would get this job. और मेरा परिवार जो है प्रार्थना कर रहे थे कि हमें ये जॉब जो है वो मिलना चाहिए। It was a multinational company where I had submitted my job application. और एक मल्टीनेशनल कंपनी था जहाँ पर मैंने मेरा जॉब का एप्लीकेशन जो है उसको मैंने सबमिट किया था। Every day before going to sleep, we prayed and we asked God to open this door for me. और हर रोज़ सोने से पहले हम लोग प्रार्थना प्रभु से करते थे कि प्रभु तू ये दरवाज़ा हमारे लिए कृपया करके खोल दे। 6 months passed, but I didn't receive any reply or any response from that company. और 6 महीने बीत गए, उस कंपनी से मुझे कोई भी रिप्लाई या कोई भी प्रत्युत्तर वहाँ से मुझे सामने से नहीं मिला। After 6 months, they started communicating with me and arranged an interview. और 6 महीने के बाद फिर उन्होंने वापस इंटरव्यू अरेंज किया और फिर मेरे साथ बातचीत करना आरंभ किया। They arranged several rounds of interview and finally I appeared for the final interview. और कुछ राउंड वहाँ पर इंटरव्यू के होते हैं और अंत में एक फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू मेरा वहाँ पर आयोजित किया जाता है। After the final interview, I was waiting for the decision from that company. और वो फाइनल इंटरव्यू होने के बाद अंतिम निर्णय जो आना था उस कंपनी से, मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। During that time, a thought came into my mind. और उस समय के दौरान जब मैं इंतज़ार कर रहा था, एक विचार जो मेरे मन में आता है तभी I, my children, my wife, all of us prayed. और मैंने, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों ने, हम सभी ने इस बात के लिए प्रार्थना की And even fasted with complete faith. और पूरे विश्वास के साथ हमने उपवास भी इस बात के लिए किया। Not only my family members, but also my church family, my brothers and sisters who prayed for me. और न कि मेरे परिवार के जन, लेकिन मेरे कलीसिया के जो मेरे भाई बहन हैं, उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर इस बात के लिए प्रार्थना की। But what if the response from that company is negative? What would be my reaction? और मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि वो प्रत्युत्तर उस कंपनी से अगर नकारात्मक आता है तो मेरा प्रत्युत्तर उस बात के लिए क्या होगा। And then another question came to my mind. और एक प्रश्न मेरे मन में जो आता है वो ये था, Will I become disappointed with my Lord और क्या मैं अपने प्रभु के साथ निराश या हताश हो जाऊंगा if I don't get this job? यदि मुझे नौकरी नहीं मिलती है तो? And then I asked myself, और तब मैंने अपने आप को वहाँ पर पूछा, am I truly loving God क्या मैं परमेश्वर से वास्तविक सच्चा प्रेम करता हूँ or am I just seeking His blessings? और क्या मैं केवल उसकी वास्तविकता में केवल उसकी जो आशीष है उसी को खोजता हूँ। Brothers and sisters, this is very personal but a serious question for all of us today. भाइयों बहनों, ये बहुत ही व्यक्तिगत और बहुत ही गंभीर ये एक प्रश्न हम सबों के लिए है। Are we really loving God? क्या हम वास्तव में परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? Dear brothers and sisters, this question did not come from me, but it came from God. और भाइयों बहनों, ये प्रश्न जो है वो अपने आप से मेरे तरफ नहीं आया, लेकिन ये प्रश्न परमेश्वर के पास से मुझ तक पहुंचा। It is possible that we come to church every Sunday, we sing, we praise, we thank Lord, but still we are not loving God. और हो सकता है, संभव हो सकता है कि हम प्रत्येक रविवार को हम सभा के अंदर, कलीसिया के अंदर आते हैं, हम प्रभु के लिए गीत गुगाते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन संभव हो सकता है कि फिर भी हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं। Please turn to Matthew chapter 22 and verse 37. और मत्ती 22:37। One of the Pharisee asked Jesus, Teacher, which is the greatest commandment? और एक फरीसी आकर यीशु मसीह से पूछता है कि हे गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? And Jesus said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. और यीशु उनसे कहता है, तो अब परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। Jesus did not say, Love your God a little. और यीशु मसीह ये नहीं कहता कि अपने परमेश्वर से थोड़ा सा प्रेम कर। He did not say, Love your God when things are going well. और ये नहीं कहा कि जब सारी चीजें बहुत ही अच्छी चल रही होगी तब प्रभु से प्रेम करो, ऐसा नहीं कहा। Jesus said, With all your heart, with all your soul and with all your mind. और यीशु कहता है अपने सारे प्राण, अपने हृदय से, अपनी बुद्धि, मन से परमेश्वर से प्रेम रख। Loving God with all your heart means और प्रभु से पूरे हृदय से प्रेम करना, उसका मतलब क्या है?
surrendering your desires, your emotions, your priorities to God. और अपनी जो इच्छाएं हैं, हमारी प्राथमिकताएं हैं, वो पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना। God wants your full heart, not a small portion of your heart. और परमेश्वर हमारे हृदय का छोटा छोटा सा भाग नहीं चाहता, लेकिन हमारे पूरे हृदय का संपूर्ण समर्पण वो चाहता है। Loving God with all your soul means your inner life. और हमारे पूरे प्राण से प्रभु से प्रेम करना, हमारे भीतरी जीवन से प्रभु से प्रेम करना। God is not impressed by what we show outside. और परमेश्वर हम बाहरी जीवन में जो औरों को दिखा पाते हैं, उससे परमेश्वर प्रभावित नहीं होता है, He looks at what we are inside. लेकिन परमेश्वर देखता है हम भीतर हमारे जीवन में क्या है। Loving God with all your mind means your decisions, your thoughts. और हमारे मन से प्रेम करना मतलब हमारे निर्णय से, हमारे विचारों से। To love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind means God is the center of your life. और पूरे प्राण से, मन से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब कि परमेश्वर हमारे जीवन के केंद्र में पाया जाता है। Jesus is the best example of this. और यीशु मसीह इसका सर्वोत्तम उदाहरण, इसको हम देख पाते हैं। Jesus did not give us just a command. और यीशु मसीह ने केवल आज्ञा नहीं दी, He himself demonstrated it on the cross. लेकिन उसने स्वयं उस क्रूस के ऊपर उसको दिखाया है। Please turn to Matthew chapter 26 and verse 39. और मत्ती 26:39 वचन। He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. और फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता वैसा ही हो। Jesus was in pain. यीशु मसीह वहां दर्द में था। He knew the suffering that was coming. वो जानता था कि जो आगे जो पीड़ा जो है, दुख जो है वो आ रहा है उसके सामने। He prayed, Father, if it is possible, let this cup pass from me. और वो कहता है कि प्रभु पिता, यदि हो सके तो कटोरा मुझसे टल जाए। So having a different desire is not wrong, और यहाँ पर कोई अलग इच्छा को रखना, उसमें कोई गलत बात नहीं है, but holding on to it above God's will, that is where love is tested. लेकिन जहाँ हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में उन इच्छाओं को हम संजोए रखते हैं, पकड़े रखते हैं, तब हमारे प्रेम की परख होती है। We see in verse 42, Jesus is saying, और 42 वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है, If this cup cannot pass unless I drink it, Father, your will be done. हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। See, now Jesus is surrendering completely to God's will. और हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अधीनता में अपने आप को समर्पित कर देता है। This is true love. और ये एक सच्चा प्रेम है। True love is not proven when God says yes to our will. और सच्चा प्रेम इससे साबित नहीं होता कि जब परमेश्वर हमारी इच्छाओं को कह देता है कि हाँ, हमारी में पुष्टि कर देता है कि हाँ तुम्हारी इच्छा हो, ऐसा नहीं। True love is proven when God says no to our will. और जब सच्चा प्रेम तब साबित होता है कि हमारी इच्छा को परमेश्वर जब मना कर देता है। Anyone can say I love God when life is good. और कोई भी परमेश्वर से कह सकता है जब अच्छा जीवन चल रहा है कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। But Jesus loved the Father even on the way to the cross. लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस के मार्ग में जाते हुए भी पिता से प्रेम किया है। So now the question becomes very clear. Am I loving God like this? और प्रश्न यहाँ पर बहुत ही साफ हमारे सामने है, क्या हम परमेश्वर से, पिता से इस प्रकार से प्रेम करते हैं? Or am I loving what God gives me? और क्या मैं परमेश्वर से इसलिए प्रेम करता हूँ जो परमेश्वर मुझे देता है उस कारण से? Brothers and sisters, we need to think this. और भाइयों बहनों, हमें इस बात पर सोचने की जरूरत है। When God delays answers to our prayers, what is our reaction? और जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देने में देरी करता है तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? When God's answer to our prayer is no, how do we respond? और जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को मना कर देता है तब हमारा प्रत्युत्तर कैसा होता है? If I only love God when He fulfills our desires, जब हम परमेश्वर मेरी इच्छाओं को पूरा करते जाता है तभी मैं यदि परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, then I don't love God, I love my desires. तब मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहा, मैं अपनी इच्छा से ही प्रेम कर रहा हूँ। We'll see some examples of true love from the lives of God's people. और हम देखेंगे सच्चा प्रेम करना क्या होता है, कुछ उदाहरण जो परमेश्वर की ईश्वरीय जन जो थे उनके जीवनों से।
Please open chapter 22 of Genesis. और उत्पत्ति उसका 22 अध्याय को निकालेंगे। In chapter 22 of Genesis, we see in verse 2, God said to Abraham, "Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you." और उत्पत्ति 22 अध्याय वचन 2 में लिखा है, और उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जो इससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। God asked Abraham to offer Isaac. और परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम से कहता है कि इसहाक का बलिदान करना है। Isaac was not just a son to Abraham. और इसहाक जो है केवल अब्राहम का बेटा ही नहीं, उतना ही नहीं था, He was the promise given by the God. और ये उससे बढ़कर परमेश्वर की दी हुई एक प्रतिज्ञा अब्राहम के लिए था, He was the blessing from the God. और वो परमेश्वर से दी हुई एक आशीष थी। Yet Abraham chose God over the blessing. लेकिन इसके बावजूद भी, आशीष के बावजूद परमेश्वर उसके ऊपर उस परमेश्वर की इच्छा को चुनता है। True love for God means even the blessings God has given, I'm willing to give it back to Lord. और सच्चा प्रेम परमेश्वर से करना, जो परमेश्वर ने आशीष हमको दी है, हम उसमें पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं उन आशीषों को वापस परमेश्वर को सौंप देने में, दे देने के लिए। We'll see the example of Job in Old Testament. पुराने नियम में हम अय्यूब का भी हम देखते हैं उदाहरण। Please turn to Job first chapter and verse 21. और अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 22 वचन में हम देखते हैं। This verse says, Job is saying, "Naked I came from my mother's womb." और मैं 21. 21 वचन में लिखा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था And naked shall I return there. और वहीं नंगा मैं लौट जाऊंगा। The Lord gave and the Lord has taken away. परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ही ने लिया है। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम धन्य हो। Job lost everything, but he did not lose his love of God. और अय्यूब ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसने परमेश्वर के प्रति उसका जो प्रेम था उसको कभी नहीं खोया। True love always remains even when blessings are removed. और सच्चा प्रेम तब भी बना रहता है जब सारी आशीषें हमारे जीवन से निकाल दी जाए। Please turn to Mark 14. मरकुस 14 अध्याय। We'll read verse 3, 4 and 5. English. और मरकुस 4 अध्याय वचन Yes. Chapter 14 and verse 3, 4 and 5. Brother will read. Meanwhile, Jesus was in Bethany at the home of Simon, a man who had previously had leprosy. While he was eating, a woman came with a beautiful alabaster jar of expensive perfume made from essence of nard. She broke upon the jar and poured the perfume over his head. Some of those at the table were indignant. Why waste such expensive perfume, they asked. It could have been sold for a year's wages and the money given to the poor. So they scolded her harshly. हिंदी में हम इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे। और वह बेथनिया में शमौन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था। एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इस इत्र को उससे सिर पर उंडेला। कुछ लोग अपने मन में झुंझलाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि इस इत्र को 300 दिनार से अधिक मूल्यों में बेचकर गरीबों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। This woman brought the perfume which was very expensive. और यहाँ पर एक स्त्री जो है इत्र को लेकर आती है जो बहुत ही कीमती था। It is written more than a year's wages. और वहाँ पे लिखा है कि पूरे साल की जो आवक होती है उतना उसका मूल्य था, उससे अधिक मूल्य उसका था। It was her valuable possession. और ये उसकी बहुत ही एक मूल्यवान संपत्ति जैसी मानो की थी। Bible says she broke the jar. और बाइबल में लिखा है कि उसने उस इत्र को, वो शीशी को तोड़ दिया वहाँ पर। Once the jar is broken, she cannot take the remaining oil back. और जब वो शीशी को वहाँ पर उस इत्र को तोड़ देती है तो उसमें से बचा हुआ वो वापस बटोर नहीं सकती है। True love does not keep backup, it gives fully. और सच्चा प्रेम करना वो ये होता है कि हम कोई भी हमारा बैकअप नहीं रखते, हम पूरी तरह से परमेश्वर को पूरा समर्पण कर देते हैं। In verse 4 we see people are saying, why this waste? और चौथे वचन में हम देखते कि लोग वहां पर कहने लगे आपस में कि इतना सारा सत्यानाश करने की क्या जरूरत थी। These people could not understand her love. और यहाँ पर ये लोग वो स्त्री का यीशु के प्रति प्रेम नहीं समझ पा रहे थे। When you truly love God, जब आप
not everyone will understand your decision. और जब आप सच में वास्तविक परमेश्वर से प्रेम करते हो तो हर कोई आपके निर्णय को नहीं समझ पाएगा। And the most beautiful thing happen in verse 6. और बहुत ही सुंदर चीज वहां पर वचन 6 में होती है। In verse 6, Jesus said, "She has done a beautiful thing to me." और वचन 6 में लिखा है कि उसने मेरे साथ बहुत ही भलाई की, इंग्लिश में लिखा है कि बहुत ही सुंदर बात मेरे साथ की है। What looks waste to people is beautiful to God. और जो लोगों के दृष्टि के अंदर व्यर्थ दिखता था, सत्यानाश जैसे दिखता था, लेकिन परमेश्वर की नजरों में वो बहुत ही अच्छा है। This woman did not come to ask anything. और ये स्त्री यहाँ पर यीशु मसीह से कुछ भी मांगने नहीं आई थी, She came only to give. और वो केवल यीशु मसीह को देने आई थी। No prayer request, no demand, और pure love. और कोई भी प्रार्थना की रिक्वेस्ट नहीं है, कोई भी मांग नहीं है, केवल परमेश्वर के प्रति, एक यीशु के प्रति प्यार है। That day she was not seeking blessings from God. और वो दिन परमेश्वर से कोई आशीष की वो चाहत नहीं रख रही थी स्त्री, She was pouring her heart. और वो अपने हृदय को मानो उंडेल रही थी। Now let us look at another life, आइए हम और एक जीवन को देखते हैं। a very different person, but the same kind of love. और बहुत ही एक अलग व्यक्ति है, लेकिन उसी प्रेम को परमेश्वर के प्रति वो रखता है। Initially, Paul was, we are talking about Paul. हम यहाँ पे पौलुस के बारे में बात करते हैं। Paul was initially against God's people. हम देखते हैं शुरुआती दिनों के अंदर पौलुस परमेश्वर के जो लोग को सताता था और उनके विरोध में था वो। But when he encountered Christ, everything changed. और जब उसका सामना यीशु मसीह के साथ होता है, सब कुछ उसके जीवन में बदल जाता है। We read in Philippians chapter 3, verse 7 and 8. और हम फिलिप्पियुस 3 अध्याय के 7 और 8 वचन में इसको पढ़ पाते हैं। But whatever were gain to me, I now consider loss for the sake of Christ. I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। Paul is saying everything that was important to me is nothing compared to Christ. और पौलुस कहता है कि जो सारी बातें मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, अब यीशु मसीह की तुलना में वे बातें कुछ भी बात नहीं है मेरे लिए। For Paul, Christ was not an addition to his life. और पौलुस के लिए यीशु मसीह उसके जीवन में एक जुड़ा हुआ कोई भाग नहीं था, केवल जोड़ दिया जाने वाला एक भाग नहीं था। But Christ became his life. लेकिन मसीह एकमात्र पौलुस का जीवन बन चुका था। We read in Galatians chapter 2 and verse 20. और गलातियों 2:20 में हम पढ़ते हैं, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. और मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। This is not partial love. This is total surrender to Christ. और ये बहुत ही एक पार्शियल लव नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से समर्पित प्रभु के प्रति प्रेम है। True love for God begins when self is no longer at the center. और सच्चा प्रेम तब आरंभ होता है जब हमारे जीवन के केंद्र के अंदर स्वार्थ या स्वयं नहीं होता है। Paul was beaten, imprisoned, और पौलुस को हम जानते हैं, वो उसको बहुत बार मारा गया, उसको बंदी गृह में डाला गया, faced hardships again and again. और बहुत बार कठिनाइयों का सामना बार बार पौलुस करता है। But Paul never said to God, God, why this is happening to me? और पौलुस ने कभी परमेश्वर से ये नहीं पूछा, प्रभु मेरे साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है, Because his love for God was not depend on the circumstances. क्योंकि पौलुस का परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो परिस्थितियों के ऊपर आधारित नहीं था। Paul did not follow Christ for blessings. और पौलुस ने कभी भी आशीषों को प्राप्त करने के कारण यीशु मसीह का वो अनुसरण नहीं कर रहा था। He followed Christ at the cost of everything. और हर कीमत यदि चुकानी पड़े फिर भी वो यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहता था पौलुस। This is Paul, but what about us? ये पौलुस के बारे में था, हमारे बारे में क्या है आज? So far we have seen what it means to love God truly. और अब तक हमने देखा कि यीशु मसीह से, परमेश्वर से प्रेम, वास्तविकता में सच्चा प्यार करना क्या है। Not just words, but in truth. और केवल शब्दों में नहीं, लेकिन वास्तविकता सच्चाई में। We saw Abraham, we saw Paul, हमने पौलुस के बारे में, अब्राहम के बारे में देखा, we saw Job, we saw that woman, और उस स्त्री के बारे में हमने अय्यूब के बारे में देखा, and above all we saw Jesus. और उन सब से बढ़कर हमने यीशु मसीह के बारे में देखा। Different lives, different situations. और अलग अलग जीवन यहाँ पर है, अलग अलग परिस्थितियां यहाँ पर है, But one thing was the same. लेकिन एक चीज यहाँ पर एक ही समान पाई जाती है, God was first.
परमेश्वर पहले स्थान पर है God was the center of their life. और परमेश्वर उनके जीवन के केंद्र में पाया जाता है। Now, this is not about them, और ये केवल उनके बारे में नहीं था, this is about me and about you. और ये मेरे बारे में और आपके बारे में भी है। Am I truly loving God क्या मैं वास्तविकता में परमेश्वर से प्रेम करता हूँ with all my heart? अपने पूरे हृदय से? Maybe today our love is conditional. और हो सकता है आज हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो शर्तों वाला हो चुका है Our prayers are only desires. और हमारी प्रार्थनाओं के अंदर केवल मांग या इच्छाएं पाई जाती है। Brothers and sisters, if this is true, God is not condemning us. और यदि ऐसा आज हमारी अवस्था है तो परमेश्वर हमें दंडित या दोषित नहीं करना चाहता है आज, God is calling us back. लेकिन परमेश्वर वापस हमको बुलाना चाहता है। Today, don't ask God anything. आइए हम आज परमेश्वर से कुछ मांग न रखें, मांगे नहीं उससे, Just come to Him. केवल उसके पास आज आए। Say in your heart, अपने हृदय में उससे कहे, Lord, forgive me. प्रभु तू मुझे क्षमा कर। If I have loved your blessings more than you, प्रभु यदि मैंने तेरी आशीषों को तुझसे अधिक प्रेम यदि किया है, today, Lord, I surrender my heart to you. प्रभु मैं आज अपने पूरे हृदय को तेरे हाथों में पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहता हूँ। Not my will, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, but your will be done. प्रभु मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी होने पाए। Let us pray, brothers and sisters. भाइयों बहनों हम प्रार्थना करेंगे। Lord, thank you for speaking to us today प्रभु हम धन्यवाद करते आज हमसे बात करने के लिए with your word. तेरे वचन से। Lord, as you told, the greatest commandment is loving God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. और जैसे तूने वचन में कहा कि प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि परमेश्वर से पूरे मन, सारे प्राण और बुद्धि से प्रेम करने के लिए। Lord, teach us to love you. प्रभु तू हमें सिखा तुझसे प्रेम करने के लिए। Lord, you know our hearts, you know our struggles. तू हमारे हृदय को जानता है प्रभु, तू हमारे संघर्षों को भी जानता है। We are weak, Lord, प्रभु तू जानता है हम कमजोर है but we want to love you, Lord. प्रभु, लेकिन हम तुझसे प्रेम करना चाहते We want हैं। to surrender our lives to you, Lord. हमारे जीवनों को तुझे हम पूरी तरह से समर्पित करना चाहते हैं। Help us, Lord, to walk in your path. प्रभु तू हमारी मदद करके तेरे मार्गों में हम चल सके। In Jesus' name I pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। Thank you, brothers and sisters. धन्यवाद भाइयों बहनों।